हेलो साथियों, फिर से आप सभी लोगों का टाइट प्लस में स्वागत है। कैसे आप सभी लोग आयु बच्चे होंगे, मस्त होंगे, बढ़िया होंगे और आपकी पढ़ाई बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। तो आशा करता हूँ आप सभी लोग रेगुलर होंगे और रेगुलर क्लासों को ले रहे होंगे। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं बिना देरी के। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है ईपीजी के चैप्टर वाइज ए क्लास होती है ओनली संडे को 8 AM पर, और हिंदी चैप्टर वाइज ए क्लास होती है 9 AM पर मंडे टू सैटरडे, और महत्वपूर्ण टॉपिक जीके जीएस ए क्लास होती है 2 PM पर मंडे टू सैटरडे। मैंने किसी भी कारण से इन क्लासों को आपको मॉर्निंग टाइम में प्रोवाइड नहीं करा पाया हूं, मैं इन क्लासों को नाइट में प्रोवाइड करा दूंगा। और इस क्लास की पीडीएफ आप मेरे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डली है, वहां जाकर आप और सभी क्लासों की भी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। एक क्लास सभी और स्टेट एंड सेंट्रल एग्जाम के लिए, चाहे लेखपाल, चाहे कांस्टेबल, चाहे ग्रुप डी, चाहे एनटीपीसी, चाहे एसएससी की तैयारी कर रहे हो, तो इस क्लास को कोई भी देख सकता है। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं बिना देरी के। देखिए पहला प्रश्न क्या है। नामांकन के समय राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को जमानत के तौर पर कितना रुपया जमा करना पड़ता है? बताइए दोस्तों, आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं, इन चार ऑप्शनों में से एक सही उत्तर है। फिर से रिपीट करता हूं, ध्यान सुनिए और ध्यान से आप पढ़िए। देखिए, नामांकन के समय राष्ट्रपति के पद के उम्मीदवार को जमानत के तौर पर कितना रुपया जमा करना पड़ता है? तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? देखिए इसका आंसर हो जाएगा 15,000। ठीक दोस्तों, चलिए आगे बढ़े। चलिए दोस्तों, जिन दोस्तों ने अभी वीडियो को शेयर नहीं किया अपने दोस्तों यारों तक, वो वीडियो को शेयर कर दीजिए, जिससे कि और भी हमारे दोस्त जुड़ सके और इस क्लास का लाभ ले सके। बताइए, क्वेश्चन 2 को ध्यान से पढ़िए। देखिए, राष्ट्रपति को पेंशन के रूप में आजीवन कितना रुपया प्रतिवर्ष मिलता है? बताइए, 3 लाख, 5 लाख, 6 लाख या 9 लाख? तो क्वेश्चन 2 का आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी, यानी 9 लाख। चलिए नेक्स्ट। भारत का राष्ट्रपति किसका एक अभिन्न अंग है? भारत का राष्ट्रपति किसका एक अभिन्न अंग है? संसद का, या लोकसभा का, या राज्यसभा का, या मंत्रिपरिषद का? तो क्वेश्चन 3 का आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, संसद का। चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? देखिए, एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है, कौन सी क्रिया के बाद अधिनियम बन जाता है? तो बताइए, आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं, ध्यान से पढ़िए। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कीजिए, वीडियो को बिल्कुल इसके मत कीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट क्लास है और मैं इस क्लास में राष्ट्रपति से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को डिस्कस करने वाला हूं। तो इन इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को आप नोट बनाकर लिख लीजिए और याद कर लीजिए। तो बताइए क्वेश्चन 4 का आंसर क्या होगा? तो क्वेश्चन 4 का आंसर हो जाएगा जब राष्ट्रपति अपनी सहमति दे देता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट। जब राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का पद खाली हो तो भारत के राष्ट्रपति के पद पर कौन होता है? दोस्तों बहुत अच्छा प्रश्न है, बताइए। जब राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का पद खाली हो तो भारत के राष्ट्रपति के पद पर कौन होता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी, कौन होगा? भारत का मुख्य न्यायाधीश। चलिए नेक्स्ट। भारत के निम्नलिखित राष्ट्रपतियों में से कौन एक कुछ समय के लिए गुटनिरपेक्ष आंदोलन के महासचिव भी थे? बताइए, अच्छा प्रश्न है। आपसे अगर पूछ लिया जाए कि राष्ट्रपति में कौन से एक कुछ समय के लिए गुटनिरपेक्ष आंदोलन के महासचिव थे, तो आप आसानी से बता सकते हैं इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर मैं बता देता हूं, ज्ञानी जैल सिंह। आप याद रखना, इसे नोट बनाकर लिख लीजिए। अच्छा प्रश्न है, आपसे पूछा जा सकता है। बताइए, आ गया समझ? चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या है। दो अवधि के लिए भारत के राष्ट्रपति कौन थे? दो अवधि के लिए भारत के राष्ट्रपति कौन थे? बताइए, डॉक्टर डॉक्टर राधाकृष्णन, या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, या डॉक्टर जाकिर हुसैन, या इनमें से कोई नहीं? तो क्वेश्चन 7 का आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक, वह भारत के प्रथम राष्ट्रपति हैं। कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलिए नेक्स्ट। देखिए ध्यान से पढ़िए इस प्रश्न को, आपसे क्या पूछा गया है। देखिए, भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधित निम्न कथनों में से कौन सा सही है? आपको देखना है, इनमें से आपको क्या दिया गया? 1 दिया गया है, 2 दिया गया है, 3 दिया गया है। राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित इसमें से कथन कौन सही है, आपसे यह पूछा गया है। तो आप इन कथनों को ध्यान से पढ़िए। देखिए, पहला कथन क्या है हमारा?
35 वर्ष की आयु से ऊपर का कोई व्यक्ति भारत के राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचन के पात्र है। ये सही है या नहीं है वो आपको डिसाइड करना है, फिर मैं बताऊंगा। भारत का राष्ट्रपति एक से अधिक अवधि के लिए पुनः निर्वाचन का पात्र है। या तीसरा देखिए, कोई व्यक्ति यदि लाभ का पद धारण करता है तो वह भारत के राष्ट्रपति के लिए निर्वाचन का पात्र नहीं है। तो आपको देखना है इनमें से कौन कौन सही है। तो क्वेश्चन 8 को आपने ध्यान से पढ़ लिया होगा, आशा करता हूं। तो आप सही उत्तर बताने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन 8 को ध्यान से देख लीजिए। देखिए, तो क्वेश्चन 8 का आंसर क्या होगा? यह तीनों सही हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट। लाभ के पद का निर्णय कौन करेगा? राष्ट्रपति एवं राज्यपाल, या राष्ट्रीय या संघीय संसद, या उच्चतम न्यायालय, या संघीय लोक सेवा आयोग। तो क्वेश्चन 9 का आंसर क्या होगा? तो क्वेश्चन 9 का आंसर हो जाएगा बी, संघीय संसद। चलिए नेक्स्ट। निम्नलिखित में से किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का संवैधानिक अधिकार किसको है? जल्दी बताइए, आपको 4 ऑप्शन दिए गए दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक जरूर कीजिए और अपने दोस्तों यारों तक इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, जिससे कि और भी हमारे दोस्त जुड़ सके और इस क्लास का लाभ ले सके। बताइए, तो क्वेश्चन 10 का आंसर क्या होगा? डी, क्या होगा? राष्ट्रपति। दोस्तों मैं इसलिए कहता हूं, जो दोस्त किसी भी कारण से नहीं पढ़ पाते हैं तो उन तक यह वीडियो पहुंचनी चाहिए। ठीक दोस्तों, आशा करूंगा आप सभी लोग इस वीडियो को शेयर जरूर करेंगे। बताइए क्वेश्चन 11। देखिए, भारत का राष्ट्रपति चुना जाता है। भारत का राष्ट्रपति चुना जाता है। बताइए, सदन के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा, या संसद के दोनों सदनों और राज्य विधानमंडलों के सदस्यों द्वारा। सी, संसद के दोनों सदनों और राज्य विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा। डी को ध्यान से पढ़िए, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचन सदस्यों तथा राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा। तो क्वेश्चन 11 का आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। चलिए नेक्स्ट। भारतीय गणतंत्र का वह कौन सा राष्ट्रपति था जो सदा भारतीय धर्म निरपेक्षता को सर्वधर्म समभाव कहता रहा? बताइए, फिर से रिपीट करता हूं, ध्यान से सुनिए। भारतीय गणतंत्र का वह कौन सा राष्ट्रपति था जो सदा भारतीय धर्म निरपेक्षता को सर्वधर्म समभाव कहता रहा? बताइए, तो इसका आंसर क्या होगा? ए, डॉक्टर एस राधाकृष्णन। चलिए नेक्स्ट। भारत सरकार का संवैधानिक अध्यक्ष कौन है? भारत सरकार का संवैधानिक अध्यक्ष कौन है? बताइए, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, भारत का मुख्य न्यायाधीश, या महान्यायवादी। तो इसका आंसर क्या होगा? राष्ट्रपति। चलिए नेक्स्ट। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल के समंदर भी आएगा, थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। बताइए दोस्तों, अगर आप कड़ी मेहनत करते रहेंगे और मेरे साथ रेगुलर बने रहेंगे तो अवश्य ही आप अपनी सक्सेस तक, जो आपकी लक्ष्य होगा, तो वहां तक आपको पहुंचने में किसी प्रकार की कठिनाई नहीं आएगी। ठीक दोस्तों, आपको मेहनत करना पड़ेगा। तो क्वेश्चन 14 को ध्यान से पढ़िए। भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव किया गया था। बताइए, देखिए इसका आंसर क्या होगा? क्वेश्चन 14 का आंसर हो जाएगा सी, संविधान सभा द्वारा। ठीक, आया समझ? चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। देखिए नेक्स्ट प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? ध्यान से पढ़िए दोस्तों। यदि भारतीय उपराष्ट्रपति अपना पद त्याग करने का निर्णय लेते हैं तो वे अपना त्याग पत्र किसे संबोधित करके लिखेंगे? प्रधानमंत्री को, मुख्य न्यायाधीश को, लोकसभा अध्यक्ष को, राष्ट्रपति को। तो क्वेश्चन 15 का आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, राष्ट्रपति को। चलिए नेक्स्ट। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? आता होगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलिए नेक्स्ट। भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित
होने की न्यूनतम आयु कितनी होना चाहिए? तो कितनी होना चाहिए? 17 का आंसर क्या होगा? सी, यानी 35 वर्ष। क्वेश्चन 18 को ध्यान से पढ़िए, यह क्या कह रहा है बताइए। क्वेश्चन 18 को ध्यान से पढ़िए। भारत का राष्ट्रपति आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संख्यामंडलीय मत द्वारा निर्वाचित होता है, इसका निहितार्थ है। देखिए, तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, मैं आपको बता देता हूं। इसका आंसर हो जाएगा बी। सभी संसद सदस्यों और राज्यों के विधानसभा सदस्यों में से प्रत्येक का मत एक है। चलिए नेक्स्ट। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने का अधिकार किसको है? भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने का अधिकार किसको है? मैंने बताया था इसका आंसर। अगर जिन लोगों ने चौथा या फोर पार्ट और थर्ड पार्ट नहीं देखा है वो जाकर देख लीजिए, मैंने वहां पर इन क्लासों में समझा दिया था। देखिए बताइए, क्वेश्चन 19 को ध्यान से बताइए। देखिए इसका आंसर क्या होगा? संसद के दोनों सदनों को। चलिए नेक्स्ट। भारत में राष्ट्रपति राज्यसभा के कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? 2, 10, 12 या 6? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 12 है। चलिए नेक्स्ट। संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से क्या शब्दशः भारत के राष्ट्रपति की शक्ति नहीं है? तो बताइए। क्वेश्चन 21 का आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट। राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं संसद के दोनों सदनों के सदस्य, लोकसभा के सदस्य या राज्यसभा के सदस्य। डी ऑप्शन, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य तथा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। क्या आंसर होगा बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। चलिए नेक्स्ट। राष्ट्रपति लोकसभा का विघटन कर सकते हैं। राष्ट्रपति लोकसभा का विघटन कर सकते हैं, बताइए किनकी सलाह पर करते हैं? तो इसका आंसर जल्दी बताइए क्या हो जाएगा। तो क्वेश्चन 23 का आंसर क्या होगा? प्रधानमंत्री की सलाह पर या भारत के मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर या लोकसभा के अनुमोदन पर या राज्यसभा के अनुमोदन पर। तो क्वेश्चन 23 का आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री की सलाह पर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, जल्दी से बताते जाइए इनका आंसर क्या होगा। युद्ध की घोषणा या शांति का फैसला करने में कानूनी रूप से सक्षम है, बताइए। राष्ट्रपति, संसद, मंत्रिपरिषद या प्रधानमंत्री? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए, राष्ट्रपति। चलिए नेक्स्ट। एक ही व्यक्ति को कितनी बार भारत का राष्ट्रपति बनाया जा सकता है? केवल एक बार, कई बार, 2 बार या 3 बार? तो दोस्तों बताइए, अच्छा प्रश्न है, आपको आना चाहिए, राष्ट्रपति के बारे में आपको आना ही चाहिए। देखिए इसका आंसर क्या होगा? 25 का आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कई बार। ठीक आया समझ। चलिए नेक्स्ट। इनमें से किसने भारतीय गणतंत्र के 12वें राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था? बताइए। इनमें से किसने भारतीय गणतंत्र के 12वें राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था? अच्छा प्रश्न है दोस्तों, इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो बताइए क्या हो जाएगा इसका आंसर? 26 का आंसर हो जाएगा पृथ्वी देवी सिंह पाटिल। चलिए नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेता? बताइए। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में भाग कौन नहीं लेता है? राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा या विधान परिषद? तो क्वेश्चन 27 का आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा डी। चलिए नेक्स्ट, यानी विधान परिषद। नेक्स्ट प्रश्न। निम्नलिखित राष्ट्रपतियों में जिस क्रम में सेवा की उसमें निम्न में से कौन सा क्रम सही है? बताइए। राष्ट्रपतियों में जिस क्रम में सेवा की उसमें निम्न में से कौन सा सही क्रम है? तो क्वेश्चन 28 का आंसर क्या होगा? तो 28 का आंसर क्या हो जाएगा? बी, एन.एस. रेड्डी, ज्ञानी जैन सिंह, आर. वेंकट रमन, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न क्या है? लोकसभा द्वारा
पारित विधेयक यदि राष्ट्रपति लोकसभा को पुनर्विचार के लिए लौटाता है और लोकसभा उस पूर्ववत पास करके राष्ट्रपति के पास भेज देती है तो राष्ट्रपति विधेयक को पुनः लौटा सकता है या पुनः स्पष्टीकरण की मांग कर सकता है, अनुमति देगा या सुप्रीम कोर्ट की अनुमति लेगा। तो क्वेश्चन 29 का आंसर क्या होगा? तो 29 का आंसर हो जाएगा क्या, बताइए जल्दी। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, अनुमति देगा। चलिए नेक्स्ट और इस क्लास का अंतिम प्रश्न है दोस्तों, अध्यादेश जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति का कौन सा अधिकार है? अध्यादेश जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति का कौन सा अधिकार है, बताइए दोस्तों। इस क्लास का अंतिम प्रश्न है, बताइए क्या होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, विधायी। दोस्तों आशा करता हूँ आप सभी लोगों को क्वेश्चन पढ़कर अच्छा लगा होगा। ठीक दोस्तों, अगर अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और मुझे कमेंट करके बताइए आपको वीडियो कैसी लगी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।